गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डी एस ज्ञान दृष्टि। आज का जो मेरा वीडियो है वो क्लास 12th का जो हिंदी है उसका जो चौथा अध्याय है जिसका नाम है अर्धनारीश्वर। तो इस पाठ से संबंधित अर्थात अर्धनारीश्वर से संबंधित 30 मोस्ट वीवीआई वस्तुनिष्ठ प्रश्न और उसके आंसर पे आधारित है हमारा आज का वीडियो, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्लास 12th के जो भी स्टूडेंट है क्लास 12th की पढ़ाई कर रहे हैं, जो आगामी 2024 में आयोजित इंटर अर्थात 12th की बोर्ड परीक्षा देंगे, उनके लिए मस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखें। साथ ही इस चैनल पर आप पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे जो भी वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो पहला प्रश्न है कि अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है। अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है? ऑप्शन है ए नामवर सिंह, बी रामधारी सिंह दिनकर, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी और डी रामचंद्र शुक्ल। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन, आप सबको मालूम ही होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, रामधारी सिंह दिनकर अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक हैं। प्रश्न संख्या 2 है, अर्धनारीश्वर का किस विद्या से संबंध है। अर्धनारीश्वर का किस विद्या से संबंध है? ऑप्शन है ए निबंध, बी कहानी, सी एकांकी और डी व्यंग। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, एकांकी। अर्धनारीश्वर जो है एक एकांकी है। प्रश्न संख्या 3 है, पुरुष जब नारी के गुण लेता है तब वह देवता बन जाता है। पुरुष जब नारी के गुण लेता है तब वह देवता बन जाता है, किंतु नारी जब नर के गुण सीखती है तब वह राक्षस बन हो जाती है। यह कथन किसका है? यह किसका कथन है? ऑप्शन है ए दिनकर जी का, बी रविंद्रनाथ जी का, सी प्रेमचंद का और डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रेमचंद का। प्रश्न संख्या 4 है कि अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का किस प्रकार का रूप है। अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का किस प्रकार का रूप है? ऑप्शन है ए यथार्थ, ऑप्शन बी कल्पित, ऑप्शन सी आदर्श और ऑप्शन डी वास्तविक। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, कल्पित रूप है अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का। प्रश्न संख्या 5 है, किसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में नारीत्व की साधना की थी। किसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में नारीत्व की साधना की थी? ऑप्शन है ए गांधी जी ने, बी रविंद्रनाथ ने, सी दिनकर जी ने और डी उदय प्रकाश ने। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए गांधी जी ने। प्रश्न संख्या 6 है, बुद्ध और महावीर ने नारियों को कौन सा अधिकार दिया। बुद्ध और महावीर ने नारियों को कौन सा अधिकार दिया? ऑप्शन ए सन्यासी लेने का, बी भिक्षुणी होने का, सी पति के त्याग का और डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 6 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी भिक्षुणी होने का। प्रश्न संख्या 7 है, दिनकर जी के अनुसार यदि पति विचार है तो पत्नी क्या है। दिनकर जी के अनुसार यदि पति विचार है तो पत्नी क्या है? ऑप्शन है ए बुद्धि, बी समझ, सी भावना और डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, भावना है। प्रश्न संख्या 8 है, दिनकर जी की पहली कविता कब प्रकाशित हुई। दिनकर जी की पहली कविता कब प्रकाशित हुई? ऑप्शन है ए 1920 में, ऑप्शन बी 1925 में, ऑप्शन सी 1930 में और ऑप्शन डी 1935 में। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा, दिनकर जी की पहली कविता 1925 में प्रकाशित हुई। प्रश्न संख्या 9 है, दिनकर का जन्म कब हुआ था। रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन है ए 23 सितंबर 1908 को, ऑप्शन बी 22 सितंबर 1912 को, ऑप्शन सी 28 सितंबर 1911 को और ऑप्शन डी 25 सितंबर 1913 को। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, 23 सितंबर 1908 को। प्रश्न संख्या 10 है, दिनकर किस युग के कवि हैं। दिनकर किस युग के कवि हैं? ऑप्शन है ए भारतेंदु युग, ऑप्शन बी छायावादी युग, ऑप्शन सी छायावादोत्तर युग और ऑप्शन डी नव्य काव्य
आंदोलन युग। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, छायावादोत्तर युग। प्रश्न संख्या 11 है, निम्नलिखित में कौन सी रचना दिनकर जी की नहीं है? ऑप्शन ए उर्वशी, ऑप्शन बी रश्मिरथी, सी जूठन और डी कुरुक्षेत्र। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, जूठन दिनकर जी की रचना नहीं है। प्रश्न संख्या 12 है कि निम्नलिखित में कौन सी रचना दिनकर जी की है? निम्नलिखित में कौन सी रचना दिनकर जी की है? ऑप्शन ए सदियों का संताप, ऑप्शन बी परशुराम की प्रतीक्षा, ऑप्शन सी दरियाई घोड़ा और ऑप्शन डी रसातल यात्रा। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी परशुराम की प्रतीक्षा, दिनकर जी की रचना है। प्रश्न संख्या 13 है, दिनकर को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ? रामधारी सिंह दिनकर जी को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ? ऑप्शन ए अर्धनारीश्वर, ऑप्शन बी उर्वशी, ऑप्शन सी हुंकार और ऑप्शन डी कुरुक्षेत्र। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी उर्वशी। उर्वशी के लिए रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। प्रश्न संख्या 14 है, युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति है। युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति है। ऑप्शन ए नील कुसुम, ऑप्शन बी कुरुक्षेत्र, ऑप्शन सी द्वंद्व गीत और ऑप्शन डी रश्मिरथी। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, कुरुक्षेत्र। प्रश्न संख्या 15 है, अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है। ऑप्शन से ए शिव और पार्वती का, ऑप्शन बी राम और सीता का, ऑप्शन सी राधा और कृष्ण का और ऑप्शन डी विष्णु और लक्ष्मी जी का। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है शिव और पार्वती जी का। प्रश्न संख्या 16 है कि गंधारी थी, मतलब गंधारी कौन थी? ऑप्शन है ए दुर्योधन की माँ, बी कृष्ण की माँ, सी अर्जुन की माँ और डी बलराम की माँ। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, गंधारी दुर्योधन की माँ थी। दुर्योधन कौरव भाइयों में सबसे बड़ा पुत्र था और गंधारी गंधार नरेश की पुत्री थी और जो राजा थे धृतराष्ट्र, उनकी जो पत्नी थी गंधारी थी। प्रश्न संख्या 17 है कि प्रेमचंद थे। ऑप्शन है गीतकार, बी कथाकार, सी फिल्मकार और डी संगीतकार। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रेमचंद कथाकार थे। प्रश्न संख्या 18 है, संस्कृति के 4 अध्याय किसकी कृति है? संस्कृति के 4 अध्याय किसकी कृति है? ऑप्शन ए गुलाब दास, ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी आचार्य सीताराम चतुर्वेदी और डी रामधारी सिंह दिनकर। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, रामधारी सिंह दिनकर। प्रश्न संख्या 19 से कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई है? कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई है? ऑप्शन ए शुद्ध कविता की खोज, ऑप्शन बी पुनर्नवा, सी स्मृति की रेखाएं और डी कविता के नए प्रतिमान। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, शुद्ध कविता की खोज। प्रश्न संख्या 20 है, रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है? रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है? ऑप्शन ए उसने कहा था, ऑप्शन बी जूठन, ऑप्शन सी तिरिक्ष और ऑप्शन डी अर्धनारीश्वर। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, अर्धनारीश्वर। प्रश्न संख्या 21 है, दिनकर जी का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था? दिनकर जी का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था? ऑप्शन ए समस्तीपुर,
ऑप्शन बी बेगूसराय, ऑप्शन सी पटना और ऑप्शन डी भोजपुर। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। दिनकर जी का जन्म बिहार के भोजपुर जिले में हुआ था 23 सितंबर 1908 को। प्रश्न संख्या 22 है, अर्धनारीश्वर में किस गुण का समन्वय है? अर्धनारीश्वर में किस गुण का समन्वय है? ऑप्शन है नारी के, ऑप्शन बी इस पुरुष के, ऑप्शन सी नारी और पुरुष दोनों के, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी नारी और पुरुष दोनों के। प्रश्न संख्या 23 है, दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक कौन सी है? दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक कौन सी है? ऑप्शन है ए कुरुक्षेत्र, ऑप्शन बी है हुंकार, ऑप्शन सी है रसवंती और ऑप्शन डी प्राणभंग। तो प्रश्न संख्या 23 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए कुरुक्षेत्र। दिनकर जी की जो पहली काव्य पुस्तक है वो कुरुक्षेत्र है। प्रश्न संख्या 24 है कि दिनकर जी की पहली कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? दिनकर जी की पहली कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? ऑप्शन है ए छात्र सहोदर, ऑप्शन बी छात्र पत्रिका, ऑप्शन सी छात्र मित्र और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए छात्र सहोदर। दिनकर जी की पहली कविता वो प्रकाशित हुई थी छात्र सहोदर पत्रिका में। प्रश्न संख्या 25 है कि रामधारी सिंह दिनकर जी को निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया गया था? रामधारी सिंह दिनकर जी को निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया गया था? ऑप्शन है ए पद्मश्री, ऑप्शन बी पद्म भूषण, ऑप्शन सी पद्म विभूषण और ऑप्शन डी पद्म। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी पद्म भूषण दिया गया था रामधारी सिंह दिनकर जी को। प्रश्न संख्या 26 है, रामधारी सिंह दिनकर का पिता का नाम क्या है? रामधारी सिंह दिनकर के पिता का नाम क्या है? ऑप्शन है ए नामवर सिंह, ऑप्शन बी रवि सिंह, ऑप्शन सी रघु सिंह और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 26 का जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, रवि सिंह रामधारी सिंह दिनकर के पिता का नाम है। प्रश्न संख्या 27 है, रामधारी सिंह दिनकर की पत्नी का नाम क्या है? रामधारी सिंह दिनकर की पत्नी का नाम क्या है? ऑप्शन ए श्यामवती देवी, ऑप्शन बी है रीता देवी, ऑप्शन सी है सीता देवी और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए रामधारी सिंह दिनकर की पत्नी का नाम श्यामवती देवी है। प्रश्न संख्या 28 है, रामधारी सिंह दिनकर की माता का नाम क्या है? रामधारी सिंह दिनकर की माता का नाम क्या है? ऑप्शन है ए श्यामवती देवी, ऑप्शन बी मनरूप देवी, ऑप्शन सी सीता देवी और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा मनरूप देवी। प्रश्न संख्या 29 है, रामधारी सिंह दिनकर ने स्नातक किस विषय से की? रामधारी सिंह दिनकर ने स्नातक किस विषय से की थी? ऑप्शन ए इतिहास, ऑप्शन बी हिंदी, ऑप्शन सी भूगोल और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 29 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए इतिहास से रामधारी सिंह दिनकर ने स्नातक की परीक्षा पास की थी। प्रश्न संख्या 30 है, इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है कि रामधारी सिंह दिनकर ने स्नातक कहाँ से की? ऑप्शन है ए पटना कॉलेज, ऑप्शन बी मगध विश्वविद्यालय, ऑप्शन सी अम्बेडकर कॉलेज और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं।
तो प्रश्न संख्या जो 30 का सही जवाब होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, रामधारी सिंह दिनकर ने स्नातक पटना कॉलेज से की थी। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का वीडियो जो आधारित था क्लास 12 का जो चौथा अध्याय है हिंदी का, उसका नाम है अर्धनारीश्वर। तो इस पाठ से संबंधित 30 मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न और उसके आंसर पे आधारित था हमारा आज का वीडियो। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे जो भी मैं वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग।